the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यालयों में प्रेरक बालक और बालिकाओं के चयन के संबंध में। देखिए ये जो आदेश है इसमें देखिए लिखा है भाषा गणित के प्रेरणा लिखे हैं और प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची कहाँ पे लगानी है, आपको प्रिंट रिच मटेरियल दिया गया है, कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर, गणित किट, गणित कार्ड्स दिए गए हैं, लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें दी गई हैं, सहज पुस्तिकाएँ दी गई हैं, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिकाएँ दी गई हैं, आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका दी गई हैं टीचर्स के लिए। 100 दिन का विशेष कार्यक्रम प्रेरणा ज्ञानोत्सव चल रहा है। इसके अंतर्गत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल टीचिंग चल रही है। शिक्षा चौपाल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, बेसलाइन एंड लाइन असेसमेंट, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और बच्चों के अधिगम स्तर को जानने के लिए सेट परीक्षा आयोजित की गई है। उसके रिपोर्ट कार्ड भी दे दिए गए हैं बच्चों को। अब देखिए क्या है, प्रेरक प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है जिसकी इकाई प्रेरक विकासखंड है और प्रेरक विकासखंड के लिए आवश्यक है कि हमारा संकुल व विद्यालय प्रेरक हों और संकुल और प्रेरक विद्यालय होने के लिए हमारे बच्चे प्रेरक बालक और बालिका बने। तो मेन चीज़ है, जब बच्चे प्रेरक बालक बालिका बनेंगे तो सब कुछ प्रेरक हो जाएगा। तो प्रेरक बालक और बालिका का निर्धारण कैसे होगा? जो बच्चे अपनी कक्षा के हिंदी व गणित विषयों के अनुरूप प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे उन्हें प्रेरक बालक या बालिका के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ऐसे बच्चों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इससे विद्यालय व समाज के स्तर पर एक सकारात्मक वातावरण का सृजन होगा जो अन्य बच्चों को भी प्रेरक बालक या बालिका बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप का विकास किया गया है जिसमें हिंदी और गणित के प्रेरणा लक्ष्यों से संबंधित कई प्रश्न दिए गए हैं। शिक्षक इन प्रश्नों का अभ्यास बच्चों से कराकर उन्हें की प्राप्ति में मदद करेंगे। तो अगर आपने प्रेरणा लक्ष्य ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रीड अलोंग में क्या कोड डालना है, कैसे दोनों को मर्ज करना है आपस में सो दैट के रीड अलोंग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप साथ साथ वर्क करें, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। क्योंकि रीड अलोंग ऐप में बहुत सारे चेंजेस करने हैं। तो पुराना आपने रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल कर रखा है और उसमें अगर आपने अपने ब्लॉग का पार्टनर कोड डाल रखा है तो उससे वो नहीं चलेगा। देखिए इसमें SCRT की क्या भूमिका रहेगी। SCRT द्वारा प्रेरणा लक्ष्य ऐप हेतु उत्तर सहित प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। प्रश्न बैंक को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाएगा, चेंज होते रहेंगे, जिससे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने के अवसर प्राप्त हो सके तथा उनका अभ्यास पुष्ट हो सके। कैसे पहचान होगी? देखिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी प्रेरक बालक या बालिका घोषित किए जाने योग्य है अथवा नहीं है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब प्रक्रिया देखते हैं। प्रेरक बालक बालिका है तो बच्चों का आकलन डाइट के DLED प्रशिक्षु जो DLED का प्रशिक्षण लेते हैं वो, डाइट मेंटर तथा ब्लॉक के ARP जिन्हें आकलनकर्ता कहा गया है द्वारा किया जाएगा। इस दौरान SRG आकलन वाले विद्यालयों का भ्रमण कर इसका अनुश्रवण करेंगे। यह आकलन प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाएगा। प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाया करेगा ये। यदि किसी कारणवश उक्त शनिवार को अवकाश है तो उससे पहले वाले कार्य दिवस में यह आकलन सुनिश्चित किया जाएगा। और दूसरे चौथे शनिवार में अगर छुट्टी है तो उससे पहले जो फ्राइडे पड़ेगा उसको किया जाएगा। डाइट प्राचार्य के निर्देशन में प्रत्येक त्रैमास मतलब प्रत्येक क्वार्टर में के लिए एक रोस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें सभी DLED प्रशिक्षु, डाइट मेंटर तथा ब्लॉक के ARP को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। रोस्टर इस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे कि संबंधित त्रैमास में जनपद के सभी विद्यालयों में एक बार बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य पर आकलन सुनिश्चित हो सके। तो इसका मतलब सभी विद्यालयों में ये आएंगे और आकलन करेंगे आपके बच्चों का। त्रैमास की गणना 1 अप्रैल 2021 से की जाएगी। प्रत्येक त्रैमास के लिए अलग रोस्टर बनाया जाएगा, हर एक क्वार्टर के लिए अलग रोस्टर बनाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वयन करने तथा प्रेरणा लक्ष्य ऐप का प्रयोग कर आकलन करने पर समझ व कौशल बनाने हेतु समस्त डाइट प्राचार्य, DLED प्रशिक्षु, डाइट मेंटर तथा ब्लॉक के ARP का प्रशिक्षण किया जाए।
प्राचार्य डाइट यह सुनिश्चित करेंगे कि आकलन वाली तिथि से कम 1 सप्ताह पूर्व विद्यालय को इसकी सूचना दी जाए। यह सूचना रोस्टर के अनुसार संबंधित आकलनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन हेतु किसी भी विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के बच्चे स्वयं को नामांकित कर सकते हैं या प्रधानाध्यापक शिक्षकों की मदद से उन बच्चों की सूची बना सकते हैं जिनका प्रदर्शन प्रेरणा लक्ष्यों के अनुरूप है। और जब आकलनकर्ता आएगा तो उससे आने वाले दिन से पूर्व तैयार कर आकलनकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। तो सूची पहले से तैयार होगी और जब वो आएगा तो उसको सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। आकलनकर्ता द्वारा स्वयं के स्मार्टफोन या टैबलेट से नामांकित बच्चों का आकलन सुनिश्चित किया जाएगा तथा बच्चों द्वारा बताए गए उत्तर को प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार समस्त चिन्हित बच्चों का आकलन कर उनके उत्तर को प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दर्ज किया जाएगा। जब उत्तर दर्ज करते हैं तो प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर ऑटोमेटिक आंसर आ जाते हैं और उसमें यह भी आ जाता है कि बच्चे को प्रेरक बालक या बालिका घोषित किया जाता है। तो आपने देखे ही होंगे वो, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं है। इसके बाद में क्या होगा, प्रेरक सम्मान समारोह प्रत्येक त्रैमास के आखिरी सप्ताह में विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक एसएमसी मिलकर प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। इस समारोह में बच्चों के अभिभावकों व समुदाय के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। और बच्चों को क्या क्या सम्मानित करने पर क्या क्या दिया जाएगा, प्रेरक बालक बालिका को विद्यालय द्वारा एक बैज प्रदान किया जाएगा। इससे समुदाय के साथ विद्यालय का जुड़ाव भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में समुदाय की सकारात्मक भूमिका व सहयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अभिभावकों का उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को प्रेरक बालक बालिका तथा विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में उनके योगदान के महत्व को प्रकाशित करते हुए उन्हें नियमित तौर पर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। अब देखिए वित्तीय व्यवस्था कहाँ से होगी। डीएलएड प्रशिक्षुओं को आकलन हेतु विद्यालय भ्रमण के लिए परिवहन व्यय पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। प्रेरक बालक बालिका को बैज एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने तथा डीएलएड प्रशिक्षुओं के परिवहन व्यय पारितोषिक के संबंध में निर्देश एवं बजट अलग से प्रेषित किए जाएंगे और उपर्युक्त निर्देशों के दृष्टिगत जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को प्रेरित करते हुए विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यालयों को प्रेरक बालक बालिका बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है सभी को। तो ये है आपका प्रेरक बालक बालिका। इसके लिए आपको चाहिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप से कैसे मर्जर करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसको कैसे यूज करना है, कैसे प्रेरक बालक बनेगा बालिका बनेगी, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो उसको आप इस्तेमाल करना सीख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।